आज ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में हम लोग कुछ खास तरह के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है ये पता करने चाहेंगे। हम कुछ ऐसे कोण देखेंगे जिनके त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत सरल होते हैं और जिनका पता लगाना बहुत आसान होता है। इनकी सहायता से हम और भी आगे बहुत सारे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पता कर सकते हैं। तो वर्ग 10 क्लास 10 में हम लोग त्रिकोणमिति हिंदी में पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक में आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ खास कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आज का टॉपिक होगा क्या? कुछ खास यानी विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ratios of some particular angles ठीक। इन ये खास एंगल्स कौन कौन है जरा देखा जाए। जैसे हम उन ये जो एंगल्स हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री सीधे, उसके बाद 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, ये 5 एंगल जो आपके 5 उंगलियों पर सेट हो जाएंगे। किसी से भी शुरू कीजिए, जैसे ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90, ये 5 फिंगर एंगल्स हैं। इन्हीं के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी टी रेशियोज को हम पता करने जा रहे हैं। क्या हो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम इनसे जुड़े हुए हमें दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इन सारे एंगल्स के त्रिकोणमितीय अनुपात जो पता करने जा रहे हैं उसका तौर तरीका क्या है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल देख लीजिए कि हम जो है किसकी बात करना चाह रहे हैं। जैसे आगे हमसे पूछा जाएगा कि साइन 30 डिग्री क्या हो, बताइए। तो इसका जवाब है 1/2। फिर प्रश्न है क्यों और कैसे। हमसे पूछा जाएगा साइन 60 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री कोण के लिए, तो जवाब होगा √3। प्रश्न उठता है ये कैसे हुआ। तो जो भी है ये कैसे हुआ इसी का जवाब यहाँ हम देख रहे हैं। पहले हम लोग एक टेबल तैयार कर लेते हैं इन पांचों एंगल के छह ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात का वैल्यू वहां नोट कर लें और फिर उन्हें हम अलग तरीका से, मतलब उन्हें पता करने के तरीके के बारे में जाने। तो चलिए अगले पेज पर हम लोग सबसे पहले उन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पता कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए क्या है त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। तो इसके लिए हम इस तरह से कुछ खंडे बनाएंगे। सॉरी,
ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक। ये 1 2 3 4 और 5, एक और लाइन, 5 कोण है तो 5 ऐसे खड़े लाइन बना लेंगे और फिर जाकर ऐसे सीधे जो है क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे, कुल 6, क्योंकि हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं के वैल्यूज को जानना है और इस कारण से हमें यहाँ पर 6 लाइंस बनाने पड़ेंगे। चलिए देखा जाए। ये 4 हो गए, ये 5वां और ये हो जाएगा हमारा 6ठा। अभी क्या करेंगे हम जरा देखिए, इधर हम लोग कोणों को लिखेंगे, कोण रहेंगे हमारे, और इधर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम पर, जैसे ये 0 डिग्री, ये थीटा के मान, और ये 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री। बढ़ते क्रम में कोणों को लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे, कोई भी कोण कहीं भी नहीं लिख सकते। और ये 90 क्रम में लिखेंगे, जैसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा की बारी, उसके बाद सेक थीटा, और फिर लास्ट में कॉसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इनके मान क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं किसके बारे में, तो साइन के पांचों कोणों के लिए मान के बारे में। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका बड़ा ही आसान टेक्निक है और ट्रिक है, जबरदस्त मस्त है। वो टेक्निक आप यूज करेंगे तो कभी इस टेबल को भूल ना पाए। ये टेक्निक जिन्होंने भी बनाया है, बहुत कमाल का आइडिया यूज किया है उन्होंने। तो इसमें क्या बताया जाता है कि ये जो 5 एंगल है, इनकी गिनती 0 से शुरू करती है। 0, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद अंतिम वाले संख्या से सब में ऐसे भाग दे देते हैं और फिर इन सब का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं ऐसे, ठीक। और हल करते हैं। 0/4 क्या होता है, 0, और उसका वर्गमूल 0, ये साइन का 0 डिग्री का मान होता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है। फिर यहाँ 1/4 का वर्गमूल निकालिए, तो 1 का 1 और 4 का 2, ये साइन 30 डिग्री का मान होता है। ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं। आगे आप इसे प्रूफ भी करेंगे। फिर अगला, यहाँ वर्गमूल निकालना है 2/4 का, जो पहले सिंप्लीफाई होगा, इसे कटाएंगे, 2 से 4 दो बार में कटेगा, ऊपर 1 और नीचे 2, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 ही लिखते हैं। ये साइन 45 डिग्री का मान है। और फिर आगे यहाँ 60 डिग्री के लिए 3 का वर्गमूल √3 और 4 का 2, और फिर 4 4 कट गया, 1 बचा और 1 का वर्गमूल 1। बस इतना काफी है पूरे टेबल को लिखने के लिए। साइन का ये 5 मान काफी है। यही गुण है इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का, जिन्हें इस क्रम में लिखेंगे तो सारी चीजें पता चलेंगी। साइन का मान 0 से शुरू करके आगे जा रहे हैं तो 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 मिल रहा है, यानी 0, 1/2, 1/2 का वर्गमूल, 3 के वर्गमूल बटा 2 और 1। उल्टे क्रम में चलिए और कॉस का मान लिख दीजिए। 1 से शुरू कीजिए, फिर 1 के पहले √3/2, उसके पहले 1/√2 वही रहेगा, और उसके बाद 1/2 और फिर 0। ये रहा कॉस का मान, यानी साइन का जो मान मिल गया 0 से लेके 1 तक, तो उल्टे क्रम में जो मान लिखेंगे, आप देख सकते हैं कैसे लिखा है मैंने, उल्टा। पहले 1, फिर 1 के बाद ये √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे। तो ये कॉस का मान आ जाता है इन दिए गए एंगल्स के। tan का मान निकालेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला की सहायता से हमें tan मिल जाएगा। जैसे tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का मान आप पता करना चाहते हैं तो इसके लिए sin 0 डिग्री में cos 0 डिग्री से भाग देना पड़ेगा। आप देख ले दोनों का मान, sin 0 डिग्री 0 है और cos 0 डिग्री 1 है, और ये हल करेंगे तो 0 आएगा। ये tan 0 डिग्री का मान है।
उसी प्रकार tan 30 डिग्री के लिए sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री, यानी sin का मान और cos के मान, sin के मान में cos के मान से भाग लगाएंगे तो ये मिलेगा 1/√3। फिर tan 45 डिग्री के लिए sin का मान 1/√2 और cos का मान 1/√2, ऊपर में नीचे से भाग लगाएंगे, जो दोनों सेम है, कट के 1 आ जाएगा। फिर tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे, sin के मान में cos के मान से भाग देने पर 2 कट गया और √3 बचा। और यहाँ ध्यान देंगे 1 को 0 से भाग देना होगा, sin का मान में cos के मान से भाग देना होगा, तो 0 से भाग देना हमें पता है कि परिभाषित नहीं है, इसे अनडिफाइंड लिखते हैं, यानी अपरिभाषित ऐसे लिखते हैं। कॉट का मान लिखना है तो tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट जो होता है वो होता है 1/tan, तो tan का मान जो भी आएगा उसका उल्टा लिख दो, कॉट का मान मिलेगा। तो 0, 0 का उल्टा हमेशा अपरिभाषित होता है। फिर 1/√3 का उल्टा √3 बटे 1, 1 नहीं लिखेंगे नीचे, 1 का उल्टा 1, √3 बटे 1 है, नीचे 1 होता है तो उसका उल्टा 1/√3। अपरिभाषित का उल्टा 0 यानी 0 होता है। अगर आप इस प्रकार से कॉट का मान निकालेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। या ये कहेंगे कि tan के मान का उल्टे क्रम में, जैसे ये देखो इधर पहले अपरिभाषित, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0 आ गया। सेक का मान जो होता है वो कॉस के मान का उल्टा होता है, क्योंकि आप जानते हो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो कॉस का उल्टा यानी 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, फिर 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा कहीं भी मिले अपरिभाषित। फिर साइन की सहायता से कॉसेक मिल जाता है। कैसे? तो आप ये जानते हो कि साइन थीटा या कॉसेक थीटा का मान जो होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है, यानी साइन का उल्टा, यानी 0 का उल्टा फिर से आया तो अपरिभाषित जवाब होगा। फिर अगला 1/2 का उल्टा आया 2, फिर 1/√2 का उल्टा √2, फिर √3/2 का उल्टा 2/√3 और फिर 1 का उल्टा 1। और इस प्रकार इन 5 एंगल के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले आप साइन का मान लिख लो, फिर काम हो जाए। अब कुछ बातों को नोट करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। कोण यहाँ बढ़ते क्रम में, कोण के बारे में स्टडी कीजिए बंधु। कोण यहाँ आप देख पाएंगे बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे आ रहा है? जैसे जैसे हम 0 से 30, 45, 60 होते हुए 90 तक पहुंचते हैं तो साइन का मान क्या हो रहा है? साइन का मान पहला 0, यहाँ नीचे लिख रहे हैं 0। दूसरा मान 1/2, जिसे भाग लगाएगा तो 0.5 मिलेगा, तो 0 से 0.5 बड़ा है, यानी 0 छोटा है 0.5 से। फिर 1/√2 में √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसे 1/√2 है ना, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे रैशनलाइज कर देंगे तो बच जाएगा √2/2, और √2 का मान 1.414 रख के 2 से भाग दीजिए तो लगभग मान आ जाएगा 0.7। आप समझ सकते हो कि 0.5 से 0.7 बड़ा है। इसी तरह √3/2 में √3 का मान रखकर 2 से भाग लगाएंगे तो लगभग 0.8 आ जाएगा, तो 0.7 से बड़ा 0.8 है और फिर 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े 0 के बाद 1/2 यानी 0.5 मिला, फिर उसके बाद 0.7 मिला, फिर उसके बाद 0.8 मिला, लगभग मान है, ठीक है, और फिर 1 मिल गया। इसका मतलब मान बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जाते हैं साइन बढ़ता है, यानी इसका क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम में। ये भी है बढ़ते क्रम। जबकि कॉस देखिए 1 से घटते हुए 0 तक पहुंच रहा है, तो साइन बढ़ेगा लेकिन कॉस घटता है, घटते क्रम में है ये। tan फिर से 0 से आगे बढ़ रहा है 1/√3, उससे आगे 1 होता है, उससे बड़ा √3 होता है, फिर ऐसे करते हुए अपरिभाषित
जिसे एक तरीका से समझेंगे तो अनंत यानी बहुत बड़ा वैल्यू, तो ये भी जीरो से अनंत यानी बहुत बड़े वैल्यू तक जा रहा है, जीरो से बढ़ के पहुंच रहा है, इसलिए ये इसका क्रम भी बढ़ते क्रम में है। जबकि ये अपरिभाषित से जीरो की तरफ जा रहा है, यानी बहुत बड़े से घटते घटते जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसका क्रम घटता हुआ है, घटता क्रम है। फिर आगे वन से अनंत तक जा रहा है, अपरिभाषित तक, ये बढ़ते क्रम में वन से आगे बढ़ के जा रहा है, बढ़ता क्रम है। और फिर नीचे देखिए अपरिभाषित से वन, ये घटता क्रम है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं एकांतर पे, यानी कि अल्टरनेट करके पहले बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम, फिर बढ़ते क्रम, फिर घटते क्रम, फिर बढ़ते क्रम, फिर घटते क्रम में इन 5 एंगल के लिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है। कुछ और बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है इन मानों को याद रखने के साथ साथ, क्या है नोट करने लायक। साइन थीटा और कॉस थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल के लिए सब है। कॉस थीटा बराबर होते हैं बस एक ही एंगल के लिए, यहाँ पर 45 डिग्री। इसी प्रकार tan थीटा और cot थीटा का मान बराबर होता है बस एक ही एंगल, और वो भी है 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री पर ये जोड़े में त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होते हैं। इस बार बारी है सेक थीटा और कॉसेक थीटा की, तो ये भी बराबर होते हैं और इसका मान यहाँ भी 45 डिग्री के लिए ही। कुछ और बातों को नोट करना बहुत जरूरी है जो बड़ी काम करता है। क्या कि जब कोण का मान 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच हो तो साइन छोटा और कॉस बड़ा होता है। जब कोण 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच हो, जीरो लेकर 45 छोड़ देना है क्योंकि 45 पर बराबर होता है, तो क्या होता है साइन छोटा होता है और कॉस बड़ा होता है। जबकि अगर आप 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कोण लेंगे, 90 डिग्री यहाँ शामिल कर लेंगे, तो इस बार साइन बड़ा हो जाएगा और कॉस छोटा। टेबल देखकर इस चीज का आराम से डिस्कशन कर सकते। तो आज यहाँ सीखा हमने कि किस प्रकार कुछ खास कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। इसे ध्यान से देखें, समझें। ये ट्रिकी आपको बताया गया है टेबल। अगले क्लास में हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।